तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। रणवीर अलाहाबादिया का शो वापस शुरू हो चुका है। रणवीर अलाहाबादिया समय रैना इंडिया गॉट टैलेंट पे हुई कंट्रोवर्सी के बाद वापस से शो चालू कर रहा है। और समय भाई अभी पुलिस के चक्कर और सीबीआई क्या क्या क्राइम ब्यूरो की कस्टडी में चल रहा है। तो यार मतलब यहाँ पे ना इन्होंने तो किसी को बुरा नहीं बोला था, है ना। इनकी एक बात थी, एक जो समझ सकते वो बात गलत थी, लेकिन उस बात के लिए इनको ना पूरा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, किसी भी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट साइड पे एक और बंदा है जिसका नाम है कुणाल कामरा। तो कुणाल कामरान ने जो कहा कि शिवसेना के एक नाथ शिंदे जी को बोला कि गद्दार है, उसके बाद मोदी जी को बोला कि मौत का सौदागर है, लाशों से बिछा के मंत्री बनाया, अमित शाह को बोला है। सबको पता है कि वो क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तो यहाँ पे इन लोगों को इतना बुरा तोड़ा गया है, बहुत बुरा अब्यूज़ किया गया है। लेकिन नहीं, एक तरफ ये डबल स्टैंडर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, है ना। एक के लिए पूरा फ्रीडम और स्पीच है और एक लोग के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल अपने मतलब से किस तरह लोगों का इस्तेमाल करती है। समय भाई को अभी तक वो लोग चक्कर कटवा रहे हैं, इसका उसका, इस ब्यूरो का उस ब्यूरो का। अब आप बताइए क्या क्या ही पूछताछ हो रही है उसमें कि भाई तुमने क्यों बोला। तो क्यों बोले का जवाब तो यही है कि भाई ठीक है, हमारा शो ऐसा है, अब बच्चे लोग देखते तो हम लोग करते हैं। पूरा क्रैक डाउन कर दिया, पूरे शो से डिलीट करवा दिया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि समय भाई भी बहुत जल्दी अब शो वापस चालू करेंगे और एक बार मैं भी जाऊँगा। मैं गया था उस समय जब वो शूटिंग हो रही थी, पर उस समय अभी तो हैबिटेट में आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। तो दूसरी चीज़ थी कि अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि भाई वो ईरान के ऊपर बम मारने वाला है, मिसाइल्स मारने वाला है। तो आने वाला टाइम बहुत डेंजरस होने वाला है। 1 या 2 तारीख के अंदर में अगर वो ईरान बम मारता है, तो ईरान के ऊपर बम मारता है अमेरिका, तो हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ की इधर बांग्लादेश जो है चाइना के पास चला गया है, ठीक है। मोहम्मद यूनिस जो है चाइना के पास चला गया हेल्प लेने के लिए कि भाई तुम हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो इतने सालों से जो हम लोगों ने जो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करके रखा था, जो कुछ पॉलिसीज़ थी हमारी, तो वो सारी पॉलिसीज़ को मोहम्मद यूनिस ने कचरे के ढेर में डाल दिया है। मतलब भारत हमेशा कोई देश डूब रहा है, कोई मुसीबत में, तब भारत मदद करने के लिए सबसे पहले लोगों को याद आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भारत को अब अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में भी बदलाव करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश 7-8 महीने से जो सरदर्द बना हुआ है हमारे लिए, इसके पीछे पाकिस्तान भी चाइना के पास ही पड़ा हुआ है, बांग्लादेश भी चाइना के पास चला गया है। तो यहाँ जो एक लिंक समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि आईएसआई ने मोहम्मद यूनिस को बैक किया है ना। तो बैक सपोर्ट जो मिला है वो आईएसआई की तरफ से मिला है। चाइना की मीटिंग और इसकी मोहम्मद यूनिस की जो मीटिंग है वो जो वहाँ करवाई गई है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा क्या थॉट है, मैं क्या सोच रहा हूँ। चाइना भी देख रहा होगा कि पाकिस्तान कैसा देश है ना। पाकिस्तान में ना कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई परमानेंट, कोई 5 साल तक कोई भी सरकार रहती है। तो वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें चाइना लगभग नुकसान ही खाता है। और चाइना का जो ये आदत था, जैसे उसने श्रीलंका में पैसा डुबाया, ठीक है, उसके बाद उसने साउथ के कुछ और अफ्रीकन देशों में भी उसका पैसा लगा हुआ है। तो वहाँ भी उसको इनकम नहीं है, पैसा डूब ही रहा है उसका। तो आने वाले टाइम पे बांग्लादेश में अगर वो पैसा डालेगा तो पाकिस्तान को देखने के बाद अगर वो कुछ सीखता नहीं है तो फिर से वो नुकसान खाएगा, क्योंकि बांग्लादेश रिटर्न करने वाला नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश अभी इंडिया का पैसा भी रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे पैसा बाकी है। शायद अडानी का जो बिजली का, पानी का, जो बिजली लाइट का पैसा है वो भी बाकी है, ठीक है। तो तख्ता पलट होने वाली संभावना जो मैंने आपको बताई थी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है, तो ये तख्ता पलट अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आईएसआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनिस ने और इन लोगों ने मिलकर, मुझे लगता है कि कुछ अंदर का गेम खेला है। तो अभी मोहम्मद यूनिस साल भर तक रह सकता है, 2-4 महीना और रहेगा लगता है ऐसा। 2-4 महीना कभी कुछ भी हो सकता है। बट आईएसआई ने अगर उसको चाइना भेजा है तो उसको एक जो आईएसआई ने एक मीटिंग फिक्स करवाई है वहाँ पे, इसलिए सीधा वहाँ चला गया है वो, ठीक है।
तो अब यहाँ से दूसरा खेल जो ये हो रहा है कि रशिया, यूक्रेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनके बीच में फिर से एक वर्ल्ड वॉर 2 की संभावनाएं हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी एक प्रेडिक्शन हुई है कहीं पे, वेस्टर्न में ही किसी ने की है। तो उनको ये बोला गया कि भाई आप लोग 72 घंटे के लिए खाना पीना अपना जो स्टोरेज है वो अपने घर में कभी के हमेशा एक रखें, क्योंकि वॉर कभी भी हो सकती है। क्योंकि जब वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर 3 होगी, तो 2 या 3 दिन लगेंगे एक देश को बर्बाद करने के लिए, जिसको भी करेंगे। तो ये मैटर एक अलग है। इसका आने वाले टाइम पे इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये दूसरी चीज़ की 2 या 3 तारीख को अमेरिका अपना टैरिफ का जो उसने चार्ट बनाया है, उस टैरिफ पे वो किस किस देशों पे लगाने वाला, कितना परसेंटेज टैरिफ लगाएगा, टैक्स लगाएगा, भारत में क्या उसका असर होता है, ये देखना बहुत वो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर भारत के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा, बहुत सारी सर्विसेज में चार्ज लगाया जाएगा, तो हो सकता है भारत के अंदर भी बहुत उथल पुथल हो। तो यूएस का मार्केट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। गिरेगा ये मार्केट, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है यूएस का मार्केट इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो गोल्डन कार्ड वाली जो स्कीम है, जहाँ पर आप 42 करोड़, 42 CR रुपीज़ दे के वहाँ की एक गोल्डन कार्ड ले सकते हो। तो वो गोल्डन कार्ड एक तरह का अमेरिकन सिटीजनशिप ही है। आप वहाँ कभी भी जाओ, कभी भी रह सकते हो। वो आप मतलब किसी भी देश के नागरिक होंगे, लेकिन अगर आप 42 CR रुपीज़ अमेरिका को देते हैं तो आप अमेरिका के भी नागरिक हो जाएंगे। उसके बाद आप अमेरिका में रह सकते हो, कहीं भी ज़मीनें खरीद सकते हो, आप प्रॉपर एक अमेरिकन नागरिक हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस लोग जो हैं वो अमेरिका सेफ़ है, और वहाँ पे जो बिज़नेस है वो भी अच्छा ग्रो करता है, स्पेस है वहाँ पे। तो ये स्कीम उसकी काम कर रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो चल रही है, दूसरी नहीं तीसरी चीज़, हमास के अंदर जो है, हमास के जो लोग थे और जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग थे, तो ये लोग अब हमास के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़ोरों से हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल फेस खेला जा रहा हो, एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा हो, ताकि जो इज़राइल की गाज़ा पट्टी में पूरा साफ़ करके अमेरिका को देने का जो एक प्लान है कि भाई वहाँ पे अमेरिका कॉलोनीज़ बनाएगा और अपने लोगों को वहाँ बसाएगा, या एक तरह का एक ऐसी सिटी बनाएगा जो सिर्फ टूरिज़्म के लिए हो। तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को वो बैकफायर करने के लिए वो लोग इसको एक एज अ वेपन यूज़ कर रहे हो। एक सोच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमास कभी भी पीछे नहीं हटेगा, हमास फिर से अटैक करेगा, हमास रुकेगा नहीं यहाँ पे। तो ऐसा एक सपोर्ट के लिए बना रहा है, आगे फ्रंट जोन के लिए, एक विक्टिम कार्ड के लिए उसने एक पीसफुल, ताकि ऐसा लगे लोगों को कि देखो हम पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो हमास यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है अभी। तीसरी चीज़ की भाई अभी तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि भाई इंडिया में अभी चल रहा है जुआ खेलो बर्बाद हो जाओ, है ना। ड्रीम 11, IPL, रमी सर्कल, मेरे सर्कल में आ जा भाई। पहले लोग घरों में छुप छुप के जुआ खेलते थे, सट्टा लगाया करते थे, तो पुलिस पकड़ के ले जाया करती थी। तो अब आप अपने मोबाइल में जुआ खेल सकते हो, आपको दुनिया नहीं बोलेगी कुछ भी, आप बर्बाद हो जाइए, पैसा लुटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। तीसरी खबर जो इम्पोर्टेंट खबर थी वो थी कि भाई कश्मीर में फिर से हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं। पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, फिर से उसने वही घिनौनी हरकतें की है, और इस बार वो थोड़ा इसको और ज़्यादा मूवमेंट देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स और हमारा देश थोड़ा बिजी रहे कश्मीर की तरफ, और वो इस चीज़ को लेके हो सकता है कि वो बंगाल की बॉर्डर से भी हमारे साथ अब कुछ बंगाल की आर्मी को हमारे खिलाफ उकसाए, तो हम लोग को 2 जोन में वो उलझाने की कोशिश करेगा, और फिर छोटी मोटी झड़प चाइना की तरफ से डोकलाम या ऊपर के बॉर्डर पे, सिक्किम वाले बॉर्डर पे चाइना भी करेगा। ये बड़ी उस पर नहीं करेंगे, ये छोटा छोटा घाव देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने आसपास ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, साफ़ सुथरा रखें, है ना। हिंदू नव वर्ष की आज गुड़ी पाड़वा है, तो आप सभी को हैप्पी गुड़ी पाड़वा, शुभकामनाएं सभी को। और नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है, और ईद भी है, तो ईद भी मुबारक हो सबको। जय हिंद।